हत्या की साजिश, चाय, इंजेक्शन और लूट। पहले पति पर हमला, फिर लिव इन में रही। अब सास का कत्ल, इलाके में सनसनी। जेल से छूटते ही झांसी की पूजा ने रची थी साजिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। झांसी के टहरौली इलाके के कुम्हरिया गांव में बीते 22 जून को 55 साल की महिला सुशीला राजपूत की हत्या कर दी गई थी। सुशीला के कत्ल ने ऐसा सच उजागर किया जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। जिस महिला को परिवार ने दया और ममता के नाम पर अपनाया, उसने परिवार की जड़ों को ही लहूलुहान कर दिया। इस हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि घर की बहू पूजा जाटव थी। खूबसूरत चेहरा लेकिन भीतर से बेहद खतरनाक और शातिर दिमाग वाली महिला पूजा पहले भी जेल जा चुकी है। पेश है एक रिपोर्ट। पूजा पर आरोप है कि उसने पहले पति से विवाद के बाद उस पर जानलेवा हमला करवाया, जिसमें वह जेल गई। उसका पहला पति रेलवे में कार्यरत था। जेल से छूटने के बाद कोर्ट में पेशी के दौरान उसकी मुलाकात कल्याण राजपूत से हुई, जो खुद भी आपराधिक प्रवृत्ति का था। दोनों लिव इन में रहने लगे। करीब 6-7 महीने साथ रहे और फिर एक सड़क हादसे में कल्याण की मौत हो गई। कल्याण की मौत के बाद पूजा गांव आई। अब परिवार कल्याण के लिए भोज रख रहा था तो पूजा रोती हुई पहुंची। भावनात्मक रूप से कमजोर समय में परिवार ने उसे स्वीकार कर लिया। शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने उसे बहू मानकर घर में रख लिया और पढ़ाई तक करवाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान पूजा के संबंध कल्याण के बड़े भाई संतोष से हो गए, जो पहले से शादीशुदा था। इस रिश्ते से एक बच्ची भी हुई और पूजा संतोष के रिश्ते से घर में तनाव पैदा हुआ। संतोष की पत्नी रागिनी के अनुसार वह कई बार खुद को सौत जैसा महसूस करने लगी थी। संतोष पूजा से ज्यादा और रागिनी से कम बातचीत करता था, जिससे रागिनी मायके चली गई। रागिनी का कहना है कि पूजा की चालाकी का अंदाजा कभी नहीं हुआ। वह उनके साथ 6 साल रही और कभी हिंसा या षड्यंत्र का आभास नहीं होने दी। 22 जून को पूजा ने एक शातिर चालबाजी के तहत अपने तथाकथित ससुर अजय प्रताप और संतोष को ग्वालियर बुलाया। उसी दिन उसकी बहन कामनी और कामनी का प्रेमी अनिल वर्मा गांव आ गए। यहाँ तीनों ने मिलकर पहले संतोष की मां सुशीला को चाय पिलाई, फिर उसे नशीला इंजेक्शन दिया और निम्रता से हत्या कर दी। घर में रखे करीब 8 लाख रुपए के गहने और नकदी लूट कर फरार हो गए। इस वारदात के बाद पहले तो शक बड़ी बहू रागिनी पर गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल डिटेल से धीरे धीरे पर्दे खुलती गई और असली मास्टरमाइंड पूजा को लेकर खुलासा हो गया। पुलिस ने कस्टडी में लेकर जब उससे पूछताछ की तो पता चला कि हत्या के दिन पूजा ने सीन बदलकर घर पर कॉल भी किया था, जिससे वह खुद को बेकसूर साबित कर सके। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, कमेंट कर बताइएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।